अक्सर जब कोई पढ़ने बैठता है तो किताब से पहले एक सवाल उसके मन में उठता है, इतनी सारी बातें मैं याद कैसे रखूंगा। कभी कभी दिमाग खुद को छोटा लगने लगता है जैसे इसमें जगह ही नहीं बची। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जिस दिमाग को तुम छोटा समझते हो वही दिमाग जीवन भर के अनुभव, चेहरे, आवाजें, रास्ते, डर, सपने सब कुछ संभाल कर रखता है। असल समस्या दिमाग की क्षमता नहीं है, समस्या है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अगर यही दिमाग ठीक दिशा में चलने लगे तो पढ़ी हुई बातें सिर्फ याद ही नहीं रहेंगी, बल्कि सोचने का तरीका भी बदलने लगेगा। मध्यम प्राट करने के स्मी बर्तिया के दूर रहे। आज की बात कोई चमत्कार नहीं है, ये समझने की बात है। ध्यान की एक सच्चाई, बहुत लोग मानते हैं कि वे एक साथ कई काम कर सकते हैं। थोड़ा पढ़ना, थोड़ा मोबाइल देखना, बीच बीच में सोचना, जवाब देना, याद करना। लेकिन दिमाग ऐसे काम नहीं करता। दिमाग एक समय में या तो पूरी तरह मौजूद होता है या बिल्कुल नहीं होता। जब ध्यान टूटता है तो जानकारी अंदर जाती नहीं। इसीलिए कई बार पढ़ते समय पन्ना खत्म हो जाता है लेकिन समझ कुछ नहीं आता। ये आलस नहीं होता, ये ध्यान की विखरण होती है। अगर जीवन में किसी भी चीज में गहराई चाहिए तो एक समय में एक ही दिशा चुननी पड़ती है। विचारों की भूमिका। हर दिन मन में न जाने कितने विचार आते हैं, कुछ काम के, कुछ बेकार और कुछ नुकसान करने वाले। दिमाग उसी दिशा में कमजोर या मजबूत होता है जिस दिशा में विचारों को बार बार जाने दिया जाता है। अगर मन में बार बार ये चले मुझसे नहीं होगा, मेरा दिमाग तेज नहीं है, तो दिमाग वही मानने लगता है। ये सच नहीं होता पर दिमाग को फर्क नहीं पड़ता, वह वही मान लेता है जो बार बार दोहराया जाता है। इसलिए विचारों की सफाई दिमाग की सफाई होती है। लिखना क्यों मदद करता है? सोच जब सिर के अंदर ही घूमती रहती है तो उलझी रहती है, लेकिन जब वही बात कागज पर उतरती है तो साफ होने लगती है। लिखना दिमाग को धीमा करता है और दिमाग जब धीमा होता है तब स्पष्ट होता है। जो बातें लिखी जाती हैं वे सिर्फ याद नहीं रहती, वे दिशा बन जाती हैं। समझ का एक सरल तरीका। जो बात सिर्फ पढ़ी जाती है वो जल्दी उड़ जाती है, जो बात समझाई जाती है वो टिक जाती है। जब कोई किसी को समझाने की कोशिश करता है तो दिमाग खुद गहराई में उतरता है। इसीलिए जो सिखाता है वह सबसे ज्यादा सीखता है। इसीलिए जो सिखाता है वह सबसे ज्यादा सीखता है। शरीर और दिमाग का संबंध, दिमाग अलग से काम नहीं करता, वह शरीर के साथ जुड़ा होता है। जो शरीर सुस्त है उसमें दिमाग तेज नहीं चलता। चलना, खींचना, सांस लेना, ये सब दिमाग के लिए ईंधन है। तरह के जिस दिन शरीर हिलना बंद कर देता है उस दिन सोच भी भारी होने लगती है। दोहराव का सच, अक्सर लोग कहते हैं मैं भूल जाता हूँ, असल में भूल नहीं होती, दोहराव नहीं होता। दिमाग को ये बताना पड़ता है कि कौन सी जानकारी जरूरी है और वो बात दोहराव से समझना। जो बात समय समय पर लौटती है दिमाग उसे संभाल कर रखता है। पानी, नींद और सांस। दिमाग सूखे में तेज नहीं चलता। पानी की कमी से सोच भारी हो जाती है, नींद की कमी से ध्यान बिखर जाता है और सांस की गहराई दिमाग की शांति तय करती है। इन तीनों को नजरअंदाज करके तेज दिमाग की उम्मीद करना खुद से झूठ बोलना। असली कमजोरी कहाँ होती है? दिमाग कमजोर नहीं होता, कमजोर होता है बार बार हार मान लेने का अभ्यास। जिस दिन को ये तय कर लेता है कि मैं सीखना बंद नहीं करूंगा, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। किताबें ये नहीं देखती कि तुम कितने तेज हो, वे ये देखती हैं कि तुम टिकते हो या भागते हो। अंत की एक बात, थोड़ा और बैठ जाना। जब मन उठने को कहे थोड़ा और समझने की कोशिश करना। जब लगे कि नहीं होगा, क्योंकि जो आज टिकना सीख गया वही आगे चलकर अलग दिखता है, और जो आज भाग गया वह जीवन भर वजह खोजता रहता है। यही फर्क है।